नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर का भाग 5 कवर करने वाले हैं। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक BDO, BPDO, कनिक सहायक, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड आदि की, तो आप चैनल के साथ बने ही रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रमुख केंद्रीय संस्थान और संगठन को देखने वाले हैं। तो यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप जितने अधिक बार इस वीडियो को देखेंगे उतना ही याद होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून में। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1767 को कलकत्ता में हुई थी और इसको 1942 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है? यह भी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना 2003 में देहरादून में हुई है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसकी स्थापना इसको जो है देहरादून में 1968 को लाया गया था। इसकी स्थापना इसका मुख्यालय देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT आपका 2009 में स्थापना श्रीनगर पौड़ी में होती है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरिज जिसे कहा जाता है, नैनीताल में स्थित है और स्थापना 1955 में हुई। अगला प्रश्न है, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 को हुई। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 1906 में स्थापना देहरादून में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। 1938 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। और टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भीमताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1942 में होती है, यह अल्मोड़ा में स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य स्तरीय जो संस्थान या संगठन है राज्य स्तरीय। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग जो 4 सदस्यीय सूचना आयोग है, इसका प्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 3 अक्टूबर सन 2005 को। लोक सेवा आयोग कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो यह हरिद्वार में स्थापित है सन 2001 में। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग कब और कहाँ यानी UKSSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में, इसका मुख्यालय देहरादून में हुई। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 को, ये इसकी स्थापना नैनीताल में। ठीक है, मुख्यालय नैनीताल में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में, स्थापना 1 सितंबर 1959 को। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान देहरादून में स्थित है और राज्य अभिलेखागार देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजकीय वेधशाला। ठीक है, राजकीय वेधशाला कहाँ है? मनोरा पीक पहाड़ी पे नैनीताल में स्थित है। और राजकीय प्रेस कहाँ स्थित है? रुड़की में। बोली भाषा संस्थान 2016 में इसकी स्थापना होती है गोचर चमोली में। और उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना होती है 24 फरवरी 2010 को देहरादून में। यानी बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली और उत्तराखंड भाषा संस्थान है देहरादून में।
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी, इसकी स्थापना 24 फरवरी 2010 को देहरादून में होती है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी 2005 में हरिद्वार में स्थापना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद कहाँ स्थित है? ये देवप्रयाग में स्थित है। और उर्दू फारसी अकादमी कहाँ स्थित है? कलियर शरीफ हरिद्वार में। इसकी स्थापना 2014-15 को हुई थी। और पंजाब अकादमी की स्थापना 2014-15 को देहरादून में हुई। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहाँ स्थित है? कुमाऊं विश्वविद्यालय में। और उत्तराखंड ग्राम्य विकास अकादमी रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। और मानसिक रोग, ठीक है, मानसिक रोग संस्थान सेलाकुई देहरादून में स्थित है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है। और महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। और गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर में है। ठीक है, यानी गन्ना अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में और गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर में। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पशुलोक ऋषिकेश में। कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय पौड़ी में। हिल्ट्रॉन कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में स्थित है। गेटिया टीबी सैनिटेरियम कहाँ स्थित है? भवाली नैनीताल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसिक रोग चिकित्सालय व शरणाश्रम यानी राज्य का प्रथम है कहाँ स्थित है? घेटिया सैनिटेरियम, जो कि हमने ये देखा था ऊपर वाला। उत्तराखंड जल विद्युत निगम कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 2001 को होती है। और राज्य औद्योगिक विकास निगम देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2002 को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय नैनीताल में स्थित है। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में। और राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्रनगर टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि प्रस्तावित है हल्द्वानी में बनने जा रहा है। अब दोस्तों सैन्य संगठन यानी सैन्य संस्थान और संगठन को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय सैन्य महाविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को होती है देहरादून में। और इस पे जो है डाक टिकट 1982 में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये यानी डील, जो कि दोस्तों देहरादून में है। और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1932 को। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब और कहाँ होता है? कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा में होता है अक्टूबर 1945 में। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आज की डेट में कहाँ स्थित है? ये रानीखेत में, अल्मोड़ा में। और 1948 से यहाँ पे मुख्यालय बनाया गया। गढ़वाल राइफल्स का गठन कब और कहाँ होता है? गढ़वाल राइफल्स का गठन अल्मोड़ा में होता है 5 मई 1887 को। और नवंबर 1887 से गढ़वाल राइफल्स का जो मुख्यालय वो लैंसडाउन पौड़ी को बनाया गया था। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन जो है कब और कहाँ किया गया था? तो इसका गठन अल्मोड़ा में 1918 में किया गया था। और दूसरी गोरखा रेजिमेंट का गठन देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न है, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में है। आगे दोस्तों हम देखते हैं खेल संस्थान और प्रमुख संगठन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 को हुई। और नैनीताल पर्वतारोहण क्लब कहाँ स्थित है? नैनीताल में ही होगा।
अगला प्रश्न है पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मुंशियारी चमोली में। और स्पोर्ट कॉलेज यानी बालिका का जो स्पोर्ट कॉलेज है वो लेलू पिथौरागढ़ में स्थित है। और महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? रायपुर देहरादून में। और फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है रायपुर देहरादून में स्थित है और इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2016 को किया गया था। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में। और राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? कोटी कॉलोनी टिहरी में स्थित है। और रांची स्टेडियम कहाँ है? ये पौड़ी में है और 1975 में इसका उद्घाटन किया गया था, स्थापना की गई थी। आगे उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय संस्थान और संगठन, जिसमें पहला प्रश्न है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र यानी राज्य स्तरीय जो संग्रहालय और प्रेक्षागृह है वो कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। और स्टेट वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। वन्य संग्रहालय, ठीक है, यानी राज्य का जो पुराना संग्रहालय है सबसे पुराना, ये 1914 में इसकी स्थापना देहरादून में होती है, तो वन संग्रहालय देहरादून में स्थित है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय यानी इसकी स्थापना 1979 को अल्मोड़ा में होती है। अगला प्रश्न है कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? कालाडूंगी नैनीताल में। लोक संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुठानी भीमताल में स्थित है। और हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, इसकी स्थापना 1980 को होती है। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। और हिमालय, ठीक है, हिमालय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में स्थित है हिमालय संग्रहालय, इसकी स्थापना 2005 में होती है। और हिमालयन, अगर हिमालयन आएगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है, इसकी स्थापना 1965 को होती है। और हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश में स्थित है। यानी ये दोस्तों 3 प्रश्न है, यानी एक हिमालय संग्रहालय आएगा तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, और हिमालयन, ठीक है, 9 आगे पीछे तो आपका उत्तरकाशी में होगा 1965 में स्थापना। और अगर म्यूजियम आएगा हिमालय म्यूजियम तो आपका ऋषिकेश में स्थापित है। अगला प्रश्न है हेरिटेज भवन, ठीक है, हेरिटेज भवन या म्यूजियम के रूप में विकासधीन है वो बुदानी गांव पौड़ी को हेरिटेज के रूप में बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको विकसित किया जा रहा है। और राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार या फिर संग्रहालय कहाँ है? ये पुराना जो जेल परिसर है पौड़ी का, ये इनको समर्पित है। अगला प्रश्न है जड़ी बूटी संग्रहालय यानी 2014 में जिसकी स्थापना होती है, जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। और विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून है और 2014 में इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख से स्वयंसेवी संस्थान और संगठन, ठीक है, जिसमें श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है और इसका निर्माण कौन करता है? तो ये अंजनी सेन टिहरी में स्थित है, ठीक है, इसका निर्माण जो है स्वामी मनमत के द्वारा 1977 को किया जाता है। अगला प्रश्न है हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिमालयन वन्य जीव संस्थान, तो इसकी स्थापना 1974 को 1974 को कल्याण सिंह रावत यानी जिन्हें मैथी बोला जाता है कल्याण सिंह के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है मानव उत्थान सेवा समिति, ठीक है, इसकी स्थापना सतपाल महाराज जी के द्वारा करी जाती है। अगला प्रश्न है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब और किसने? यानी जो आपका जॉली ग्रांट में स्थित है, इसकी स्थापना स्वामी राम के द्वारा की जाती है 1989 में। अगला प्रश्न है गायत्री शक्तिपीठ, ठीक है, गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है? ये 1971 में इसकी स्थापना हरिद्वार में आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा की जाती है। टमटा सुधार सभा किसके द्वारा बनाई गई है? टमटा सुधार सभा जो है मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा बनाई गई है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, कब? 1905 में। और इसके बाद 1905 के बाद जो इसका नाम क्या रखा जाता है? 1905 के बाद शिल्प सभा यानी शिल्पकार सभा रखा जाता है इसका नाम। अगला प्रश्न है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में और स्वामी शिवानंद के द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न है दलियों का डगड़िया, ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई संस्था है? यह बनाई गई है चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा
पेड़ पौधों को काटने से रोकने से संबंधित है। ठीक है। पहाड़ नैनीताल जन जागृति हेतु पद यात्राओं का आयोजन किसने किया था? ठीक है, तो ये डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा है। किसके संबंध में? ये राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है। ठीक है, ये जो है कहाँ स्थित है? देहरादून में है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय, ये जो है कैंपटी फॉल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान यानी हेस्को की स्थापना डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा करी जाती है। कब? 1979 में। अगला प्रश्न है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर यानी हॉर्क जिसे कहा जाता है, इसकी ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है। और स्थापना कब होती है? 1988 को। अगला है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब और किसके द्वारा? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में 1941 में, जब यहाँ पे सरला बहन जी आती है, जिनको हाइलामाइन भी कहा जाता है, इनके द्वारा करी जाती है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किन्हें माना जाता है? कालू मेहरा को। और इन्होंने 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक है, कालू मेहरा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुली बेगार या कुली, ठीक है, कुली उतार कुली बेगार आंदोलन का जो नेतृत्व है किसके द्वारा करा जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। कुर्मांचल केसरी की पदवी, ठीक है, यानी कुर्मांचल केसरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। और जेल में किसके द्वारा कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी गई थी? तो ये बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने और कब तोड़ा था? ठीक है, तो ये हरगोविंद पंत जी के द्वारा ये प्रथा तोड़ी गई थी हल न चलाने की। ये 1928 में इन्होंने किया था। और किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? तो हरगोविंद पंत जी को कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस यानी अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदलाल जी की है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक। अगला प्रश्न है, शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ये खुशीराम आर्य के द्वारा किया गया है शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन। और सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है किसके नाम है? तो सबसे अधिक लंबे समय तक बलदेव सिंह आर्य जी विधायक रहे हैं। और हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? ये गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की पदवी दी गई है। और सबसे पहले इनको हिमालय पुत्र किसने कहा था? नेहरू जी ने। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को और उनके साथी, मतलब गोविंद वल्लभ पंत को उनके साथी क्या कहकर पुकारते थे? गोविंद वल्लभ पंत को बोलते थे महाराज। ठीक है, गोविंद वल्लभ महाराज के नाम से उन्हें बुलाते थे। अगला प्रश्न है, पंत जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक बनाए गए? तो 1946 से 1954 तक, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की और कहाँ की जाती है? प्रेम सभा की स्थापना 1914 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा काशीपुर उधम सिंह नगर में की जाती है। और 1916 में पंत जी ने किस संगठन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी? यानी 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, तो इसमें पंत जी की अहम भूमिका थी। अगला प्रश्न है, पंत जी यानी गृह मंत्री कब से कब तक रहे थे भारत के? तो ये 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक देश के गृह मंत्री रहे थे। और पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? ये 26 जनवरी 1957 को, यानी 1957 को इनको भारत रत्न से नवाजा गया, एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति है। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो हर्षदेव औली के द्वारा, ठीक है, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर यानी गांधी आंदोलन का शुरू करने का जो श्रेय है किसे जाता है? तो यह जाता है प्रयागदत्त पंत जी को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ठीक है, यह पुस्तक किसकी है? स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, यह पुस्तक है इंद्र सिंह नयाल की। और उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? तो यह है मोहन सिंह मेहता जी, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो जेल गए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति थे, कौन थे? भवानी सिंह रावत। ठीक है, और दुगड्डा में शहीद मेले की जो स्थापना है या शुरुआत है किसके द्वारा कराई जाती है? भवानी सिंह रावत के द्वारा
दुगड्डा में शहीद मेला शुरू करवाया गया था। और अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी, यानी राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी इन्होंने, शोभन सिंह जिन्ना को। शोभन सिंह जिन्ना को राय बहादुर की पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न है, अपने नाम के आगे, ठीक है, अपने नाम के आगे से जाति सूचक जो शब्द है किसने हटाया था, और 1921 में जीवन भर इन्होंने खादी पहनने का व्रत लिया था। तो ये थे डॉक्टर भक्त दर्शन जी, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है भक्त दर्शन रावत था, ठीक है। इन्होंने जो है रावत अपने नाम के आगे से हटाया, ठीक है, और पूरे जीवन भर अपने नाम के आगे ये नाम नहीं लगाया। और 1921 में इन्होंने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था, यानी खादी कपड़े पहनेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्लेशियर, ठीक है, किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था। तो ये कौन थे, डॉक्टर डी डोभाल, ठीक है, डॉक्टर डी डोभाल। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक खड़ग सिंह वाल्दिया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है भू वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित। और इनकी मृत्यु दोस्तों 29 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कृषि वैज्ञानिक है आदित्य नारायण पुरोहित। और पिंगला और प्योला, ठीक है, पिंगला और प्योला नाम से किसे जाना जाता है, जिया रानी को पिंगला या प्योला कहा जाता है। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, जिया रानी को। और कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी है, और जिया रानी जो है किसकी पत्नी है, ये प्रीतम देव की पत्नी है। और कुमाऊं में जो है न्याय की देवी किसे कहा जाता है, कुमाऊं में न्याय की देवी जिया रानी को ही कहा जाता है। और नागकटी रानी, ठीक है, नागकटी रानी या कर्णावती, ठीक है, किसकी पत्नी थी, ये दोस्तों महीपति शाह की पत्नी थी। और नागकटी रानी जो है कर्णावती को कहा जाता था। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका और कवियत्री, ठीक है, और विमान परिचारिका कौन है, यानी लेखिका भी है, कवियत्री भी है, और विमान परिचारिका भी है, ये है दोस्तों विद्यावती डोभाल जी। और राज्य से प्रथम महिला सांसद कौन बनी, कमलेंदुमती शाह राज्य की प्रथम महिला सांसद है। अगला प्रश्न है, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है, ठगुली देवी इनका वास्तविक नाम है। और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला, 1986 में गौरा देवी को जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। गोरापंत शिवानी कौन थी, तो ये साहित्यकार थी गोरापंत शिवानी। और उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन बनती है, सुशीला डोभाल उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति बनती है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की संपादक कौन है, ठीक है, तो ये मृणाल पांडे जी थे। और मृणाल पांडे किसकी पुत्री है, ठीक है, मृणाल पांडे किसकी है, तो ये गोरापंत शिवानी जो है इनकी पुत्री है। विज्ञान प्रगति से जुड़ी है, ठीक है, दीक्षा विश्व जो है विज्ञान प्रगति से जुड़ी हुई है, ये पत्रिका है एक विज्ञान प्रगति। और उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है, कैप्टन भावना गुरुनानी, तो ये उत्तराखंड की प्रथम सैन्य अधिकारी बनती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मेजर कौन है, तो कुमारी माया टमटा जी प्रथम महिला मेजर है भारत की। और हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से संबंधित है, हिमानी शिवपुरी जो है फिल्म अभिनय से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला जो रेफरी है, यानी जूडो रेफरी रही है, ये कौन है, सुश्री मीनू जी, भारत की प्रथम महिला रेफरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन बनी, शालिनी शाह जो है प्रथम फिल्म निर्देशिका बनती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है, द्रोणाचार्य से, तो हंसा मनराल को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त होता है उत्तराखंड की महिलाओं में। मिस इंडिया अर्थ यानी 2005 में मिस इंडिया अर्थ किसे चुना गया था, निहारिका सिंह को। और अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता या फिर इनका जो क्षेत्र है पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में जो बोझ वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रवाही पहल करने वाली पर्यावरणविद कौन है, तो यह है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। आगे हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों को किस उपनाम से जाना जाता है, जैसे गुमानी को लोकरत्न पंत के नाम से जाना जाता है। घूसें या सें, ठीक है, किसका उपनाम है, यह भी सुमित्रानंदन पंत का है। और गोरदा किसे कहा जाता है, गोरदा कहा जाता है गौरीदत्त पांडे जी को। और पिंगला या प्योला किसे कहा जाता है, जिया रानी को, ठीक है, जिया रानी का उपनाम है पिंगला या प्योला। और अल्मोड़ा की बेटी, ठीक है, अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता है आयरीन पंत को। और नागकटी रानी किसे कहा जाता है, कर्णावती को। और सरला बहन किसका उपनाम है, ये मिस कैथरीन एलिमाइन का, ठीक है, एलिमिन का जो उपनाम है सरला बहन।
और चिपको वुमेन किसे कहा जाता है, ये गोरा देवी को कहा जाता है चिपको वुमेन। और मैथी, ठीक है, मैथी किसका नाम है, कल्याण सिंह रावत का। और देवेज्ञ किसका उपनाम है, मुकुंदराम बरतवाल जी का नाम है देवेज्ञ। और चारण किसे कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल चारण, शिव प्रसाद डबराल का उपनाम है चारण। और गिरधा, गिरधा दोस्तों गिरीश तिवारी को कहा जाता है, ठीक है। अब कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, जिया रानी को। और गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी। और टिंचरी माई किसका उपनाम है, ये ठगोली देवी का, ठीक है। और शिवानी किसको कहा जाता है, गोरापंत, शिवानी नाम सुना है, तो गोरापंत को जो है शिवानी कहा जाता है। और सतपाल महाराज का उपनाम क्या है, सतपाल सिंह, जो सतपाल सिंह रावत जी है इनका उपनाम क्या है, सतपाल महाराज इनको कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसका उपनाम है, शिव प्रसाद डबराल जी को जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। गर्वभंजक, ठीक है, गर्वभंजक किसको कहा जाता है, माधव सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। और कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मुसोलिनी, ठीक है, मुसोलिनी या शेर किसको कहा जाता है, हर्षदेव ओली जी को कहा जाता है मुसोलिनी। और हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। और आज़ाद, ठीक है, आज़ाद किसका उपनाम है, श्रीधर किमोटी का उपनाम है आज़ाद। और मौलिक पंडित किसको कहा जाता है, नैन सिंह रावत को, इनका उपनाम है मौलिक पंडित। और गोरा ब्राह्मण किसको कहा जाता है, जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। और काली कुमाऊं का चाणक्य, ठीक है, काली कुमाऊं का चाणक्य या फिर गढ़वाल केसरी किसको कहा जाता है, यह कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। और देहरादून का सुल्तान, ठीक है, देहरादून का सुल्तान किसको कहा जाता है, महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। विकास पुरुष किसको कहा जाता है, एनडी तिवारी यानी नारायण तिवारी को विकास पुरुष कहा जाता है। धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र, धरतीपुत्र या हिमपुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। किंग ऑफ कुमाऊं, किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को। और उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है सुंदर सिंह भंडारी को, उत्तराखंड एक्सप्रेस। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के बारे में। जैसे ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस वर्ष किस वर्ष को मनाया जाता है, तो ई गवर्नेंस वर्ष मनाया जाता है सन 2001 को। और विज्ञान धाम या साइंस सिटी कहाँ स्थित है, ये झाझरा देहरादून में स्थित है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये सेलाकुई देहरादून में। और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT पार्क ये कहाँ स्थित है, देहरादून में। और पंतनगर में भी एक IT पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य के सभी जिलों के मुख्य स्थानों पर फ्री वाईफाई सुविधा देने संबंधी योजना कब लागू करी गई थी, फ्री वाईफाई सुविधा कब लागू करी गई थी, ये 2015 में लागू की गई थी। और राज्य में फ्री वाईफाई की सुविधा जो है देने वाला पहला जिला कौन सा बनता है, तो ये नैनीताल बनता है। 15 सितंबर 2016 को इसने फ्री वाईफाई दिया था। और राज्य सूचना भवन कहाँ स्थित है, यानी IT पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, ये है दोस्तों देहरादून में। और राज्य डेटा सेंटर, ठीक है, राज्य डेटा सेंटर या IT सेंटर, स्टेट वाइड सेंटर, ठीक है, ये सारा का सारा IT पार्क में स्थित है, ठीक है, देहरादून में। और ई-डिस्ट्रिक्ट योजना कब से चल रही है, 2009 से चल रही है दोस्तों, ये है ई-डिस्ट्रिक्ट योजना। और हमने अभी देखा था ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया था, 2001 को। और ई-डिस्ट्रिक्ट योजना कब से चल रही है, 2009 से। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा IT अकादमी कहाँ स्थापित है, तो ये भी देहरादून में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, HP कंपनी के द्वारा, ठीक है, यानी HP कंपनी के द्वारा जो है IT पार्क यानी IT अकादमी कहाँ पे स्थापित करी गई है, ये नरेंद्र नगर टिहरी में। और जैव प्रौद्योगिकी यानी VT पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है, पंतनगर और पटवा डांगर नैनीताल में ये पार्क बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी संस्थान, ठीक है, कहाँ स्थित है, ये पटवा डांगर नैनीताल में। और पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, ठीक है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ स्थित है, ये देहरादून में है। और कॉर्बेट कंट्री इको सिटी, ठीक है, कॉर्बेट कंट्री इको सिटी रामनगर नैनीताल में है। और ग्रीन सिटी देहरादून में। और
केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित शहर कौन सा है, जिसको सोलर सिटी शहर बनाया जाएगा? ये देहरादून को बनाया जाएगा। सिटी पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है धारा इको पार्क, ठीक है, एक है धारा इको पार्क और दूसरा है अंबर इको पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों धनोल्टी मसूरी में स्थित है। और सिमतोला इको पार्क, ये सिमतोला इको पार्क कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा और बागेश्वर मार्ग पर पड़ता है आपका सिमतोला इको पार्क। अगला प्रश्न है केंद्र द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक, ठीक है, यानी केंद्र के द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के दोनों तटों पर जो है 100 मीटर क्षेत्र को 8 दिसंबर 2012 को घोषित क्या किया गया था? तो इसको जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, यानी भागीरथी नदी तट के दोनों किनारे यानी 100 मीटर तक इसे उत्तरकाशी से गोमुख तक जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अगला प्रश्न है देहरादून व उसके आसपास के क्षेत्र को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? देहरादून के क्षेत्र को जो है 1996 में इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। अप्रैल 2012 से कॉर्बेट के बाहर सभी दिशाओं में 500 मीटर के क्षेत्र को क्या घोषित किया गया था? तो ये साइलेंट जोन घोषित किया गया था, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर बाहरी क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया गया 2012 से। किस जगह पर 2009 से वाहनों पर टैक्स वसूला जाता है? ठीक है, तो ये मसूरी में इको टैक्स लगता है दोस्तों, ठीक है, इको टैक्स वसूला जाता है। और गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हाथों वाराणसी में हुई थी कब? 14 जून 1985 को, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। अगला प्रश्न है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गंगा नदी, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब गठित हुआ? तो यह हुआ 2008 में। और अगला प्रश्न है स्वच्छ गंगा मिशन के अनुसार, ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन के अनुसार गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु लक्ष्य कब से कब तक रखा गया था? तो ये लक्ष्य रखा था 2009 से 2020 तक। अगला प्रश्न है स्पर्श गंगा अभियान, ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 से, ठीक है, मुनि की रेती से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हेमा मालिनी है। और गंगा स्वच्छ दिसंबर, ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये 17 दिसंबर को मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस। और केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान, ठीक है, कब शुरू करा गया था नमामि गंगे अभियान? ये 7 जुलाई 2016 को केंद्र के द्वारा शुरू किया गया था। और नमामि गंगे योजना में किन नदियों को शामिल किया गया है? ठीक है, इसमें भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी शामिल है। अगला प्रश्न है नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये ऋषिकेश और देहरादून में जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब मिला? तो ये 27 अक्टूबर 1945 से इसको कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जाना गया। अब कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा में कब बनाया गया था? ये मई 1948 को आगरा से जो है अल्मोड़ा, ठीक है, लाया गया था। और सेना अध्यक्ष जनरल SM श्री नागेश और जनरल KS थिमैया और जनरल TN रैना किस रेजिमेंट से थे? तो ये थे कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला प्रश्न है 1947 में भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले, ठीक है, और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ, जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी है, किस रेजिमेंट से थे? तो ये थे कुमाऊं रेजिमेंट से। और मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध जो है 1962 के युद्ध से था और सोमनाथ शर्मा का संबंध जो है 1947 के युद्ध से था। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों से वीर कहा जाता है? तो वो कौन सी बटालियन है जिनको वीरों से वीर कहा जाता है? वीरों में भी वीर, ये 13वीं और 15वीं बटालियन, ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की है ये 13वीं और 15वीं बटालियन। अगला प्रश्न है तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो 5 मई 1887 को तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई थी। और गढ़वाली रेजिमेंट, ठीक है, गढ़वाली जो है रेजिमेंट ऑफ बंगाल,
इन्फेंट्री का गठन कब किया गया था? 1891 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, इसका जो है इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स कब रखा गया था? जो ऊपर वाला था ये, इसका नाम जो है 1842 में रखा गया था। और 1921 में इसे रॉयल किताब मिला था और इसका नाम बदलकर जो है क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया उसके बाद, यानी 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध जयघोष क्या है? ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट का नारा क्या है? युद्ध जयघोष, यह है जय बद्री विशाल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम क्या हो गया था? तो स्वतंत्रता के बाद गढ़वाल राइफल्स नाम से जाना गया। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड में वीरचंद सिंह गढ़वाली के गोली न चलाने से इनकार किया गया था। ठीक है, और इसके बाद इन्हें कितनी साल की जो सज़ा सुनाई गई थी? तो इसके बाद 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सज़ा इनको सुनाई गई थी वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को। और 1914 में किसे जो है विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला था? 1914 में दरवान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था सबसे पहला। और गब्बर सिंह जी को 1915 में, ठीक है, गब्बर सिंह जी को 1915 में विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था। और माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? माधो सिंह भंडारी था महीपति शाह का सेनापति। और महीपति शाह को जो है गर्वभंजन कहा जाता है। ठीक है, गर्वभंजन। और जबकि गर्वभंजक किसे कहा जाता था? माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है, माधो सिंह भंडारी। और महीपति शाह को बोला जाता है गर्वभंजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितनी सैन्य छावनी परिषद है? तो 9 है कुल। बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर संस्थान किस छावनी में स्थित है? ये रुड़की छावनी में है और 1853 को इसकी स्थापना होती है। और रुड़की छावनी की स्थापना कब होती है? 1853 में। टिप इन टॉप, ठीक है, टिप इन टॉप कहाँ स्थित है? ये लैंसडाउन में है। और भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब और किसके द्वारा कहाँ की गई? तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को होती है सर फिलिप चैडवुड के द्वारा देहरादून में। और राज्य खेल नीति, ठीक है, राज्य खेल नीति कब घोषित करी गई थी? 16 जनवरी 2006 को राज्य खेल नीति घोषित करी गई। और देहरादून में खेल अकादमी कब बनी थी? इसकी स्थापना 2001 को होती है देहरादून में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना 1965 में होती है। और नैनीताल पर्वतारोहण क्लब कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? देहरादून में है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ है? टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना 2011 में होती है। और राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कहाँ पे निर्माणाधीन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये हल्द्वानी में बनने जा रहा है। और 7 फुटबॉल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान और 3 स्क्वैश फुल और 3 बास्केट कोर्ट और 1 है जिम्नास्टिक सेंटर। ये किसके अंदर है? ये सारे इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में जो स्थित है इसके अंतर्गत सारे जो है मैदान स्थित है। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? ये रांसी स्टेडियम पौड़ी में जो है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस फुटबॉलर को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। और किस फुटबॉलर को जो है आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक, ठीक है, भारोत्तोलक कौन है? तो ये केसी सिंह बाबाजी हैं जो कि भारोत्तोलक से संबंधित है इनका। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का मूल रूप से गांव कौन सा है? ये वाली गांव अल्मोड़ा से है। और सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने थे, शतरंज से संबंधित है इनका, तो परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के जो इंटरनेशनल मास्टर बने थे। और राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? ठीक है, तो ये है स्कीइंग खेल है, स्कीइंग बर्फ के ऊपर खेला जाता है। और अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला के रूप में बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतेह किया था? यानी एवरेस्ट को फतेह करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो ये बचेंद्री पाल जी है। कब गई थी एवरेस्ट पे? 24 मई 1984 को। और अगला प्रश्न है, राज्य में पहला शीतकालीन सेब खेल कब हुआ था? 2011 में औली में हुआ था, औली और देहरादून में हुआ था ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में पहला राष्ट्रीय खेल कब और
कब खेला गया था? राष्ट्रीय खेल 2015 में। अगला प्रश्न, 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि नाम, ठीक है, देवभूमि जो शब्द है ये कब जोड़ा गया था? ये 2015 में जोड़ा गया था। राज्य खेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? तो ये राज्य स्थापना के दिन दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, पुरस्कार देखते हैं। भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ है? एकमात्र व्यक्ति है गोविंद वल्लभ पंत जी, इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण और उनसे कब मिला है और उनके क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले जो है घनानंद पांडे जी को मिला 1969 को, किस क्षेत्र से थे ये? विज्ञान क्षेत्र से। और इसके बाद मिलता है कुंवर सिंह नेगी को 1990 में ब्रेल लिपि क्षेत्र से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगले जो व्यक्ति है भैरव दत्त पांडे जी, इनको सन 2000 में मिलता है प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2009 में मिलता है पर्यावरण क्षेत्र से पद्म विभूषण। अब दोस्तों पद्म भूषण देख लेते हैं, ठीक है, क्षेत्र और कब कब मिलते हैं इनको। जैसे कमलेंदुमती शाह जी को जो है 1958 में पद्म भूषण मिलता है समाज सेवा के लिए। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी को 1961 में मिलता है, साहित्य से संबंधित है इनका, ठीक है, साहित्य से संबंध है इनका। और इसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है इनका। और इसके बाद है रस्किन बॉन्ड को 2014 में साहित्य से संबंध है। और स्वामी सत्यामित्रानंद को मिलता है 2015 में, इनका संबंध है अध्याय से रिलेटेड। और इसके बाद प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को मिलता है 2015 में, यह भूविज्ञान से संबंधित। और दोस्तों इनकी 2020 में मृत्यु हो चुकी है खड़ग सिंह वाल्दिया की। इसके बाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मिलता है 2016 में यह पुरस्कार, अध्याय इनका जो है क्षेत्र है। आगे दोस्तों हम देखते हैं श्रीमैन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, आगे हम देखते हैं श्रीमैन मैग्सेसे पुरस्कार कब और किसको मिलता है। जैसे पंडित प्रसाद भट्ट को मिलता है पर्यावरण क्षेत्र के लिए, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार, ये मिलता है 1982 में। और दीप जोशी को मिलता है सामाजिक क्षेत्र से 2009 में। अब हम देखते हैं प्रमुख सैन्य पुरस्कार, ठीक है, प्रमुख सैन्य पुरस्कार देखते हैं कब और किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो दरबान सिंह नेगी को मिलता है विक्टोरिया क्रॉस 1914 में, ठीक है। और गब्बर सिंह जी को मिलता है 1915 में विक्टोरिया क्रॉस। और मेजर सोमनाथ शर्मा को मिलता है परमवीर चक्र 1947 में। और मेजर शैतान सिंह को मिलता है 1962 में क्या? परमवीर चक्र। और दीवान सिंह, जिनको दानू बोला जाता है, दीवान सिंह को मिलता है महावीर चक्र। और भवानी दत्त जोशी को मिलता है अशोक चक्र, ठीक है, भवानी दत्त जोशी को। अगला जो प्रश्न है, माधवर सिंह नेगी को मिलता है अशोक चक्र सन 2002 में। और अजय वर्धन को मिलता है कीर्ति चक्र सन 2015 में। और जगदीश चंद्र को मिलता है कीर्ति चक्र सन 2016 में। और साहित्यिक पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 में, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है? 1992 में, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को मिलता है 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और सुदामा प्रसाद प्रेमी, जिनको बोला जाता है प्रेमलाल भट्ट, को प्रथम बार जो गढ़वाली लेखन के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था इनको। और चारूचंद पांडे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं पद्मश्री और किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया जाता है पद्मश्री पुरस्कार। तो छत्रपति जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, वायरलेस विशेषज्ञ होते हैं ये। और लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी को दिया जाता है, इनका जो संबंध है वो ट्रेड एजेंट से होता है। और श्रीमती गोरापंत शिवानी जी को साहित्य के लिए दिया जाता है। और प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को 2006 में ये पुरस्कार दिया गया था। आगे जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी को दिया जाता है ये पद्मश्री, पर्यावरण के क्षेत्र से 1981 में दिया जाता है। और नारायण सिंह धामी, ठीक है, थापा जो है, इनको दिया जाता है फोटोग्राफी के लिए पद्मश्री। और नीलांबर जोशी को दिया जाता है अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इनका संबंध है। और सुश्री बचेंद्री पाल को दिया जाता है पर्वतारोहण के लिए। और सुश्री जो है चंद्रप्रभा ऐतवाल को दिया जाता है पर्वतारोहण के लिए। और रस्किन बॉन्ड को दिया जाता है साहित्य के लिए 1999 में। और मधुमिता बिष्ट को दिया जाता है खेल से संबंध है इनका। प्रसून जोशी का संबंध है संगीत से, 2015 में दिया जाता है इनको। बसंती बिष्ट को दिया जाता है जागर गायिका है इनका संबंध, और 2017 में दिया जाता है इनको। अनुराधा पोंडवाल, ठीक है, इनको दिया जाता है हिंदी गीत गायिका के लिए 2017 में। और विधि, ठीक है, विविध पुरस्कार है, इसके अलावा भी है कुछ, जैसे पंडित नैन सिंह रावत जी को जो है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और गोरा देवी यानी चिपको जिनको बोला जाता है, गोरा देवी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में दिया गया था। और डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी को सीसी आई ग्रीन अवार्ड 2010 में दिया गया था। और चंदी प्रसाद भट्ट को जो है पर्यावरण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और अगला है प्रथम भारतीय जो भारत रत्न प्राप्त करता है वो कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, 1957 को इनको मिलता है। और प्रथम, अभी हम दोस्तों देख रहे हैं राज्य में प्रथम जिनको पहला जो है पहले जो पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, उनके नाम देख रहे हैं। तो पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है। और पहले उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको मिलता है? पहला प्रकाश पंत जी को। और पहला पद्म विभूषण, ठीक है, पहला पद्म विभूषण मिलता है घनानंद पांडे को 1969 में। और पहला पद्म भूषण मिलता है कमलेंदुमती शाह को 1958 में। और पहला पद्मश्री मिलता है छत्रपति जोशी जी को। और प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलता है हरीश राणा जी को उत्तराखंड में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, ठीक है, चिदम्बरा के लिए। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है रस्किन बॉन्ड को 1992 में। और दूसरा साहित्य अकादमी मिलता है लीलाधर जगुड़ी को, ठीक है। और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है हंसा मनराल को 2001 में। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और कॉमनवेल्थ खेल में जो प्रथम पदक प्राप्त करता कौन है? हरि सिंह, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक किसको मिलता है? तो पद्म बहादुर मल को मिलता है पहला एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक। और सेप व कॉमनवेल्थ खेलों में जो सर्वाधिक स्वर्ण प्राप्त करता कौन है? ठीक है, ये जसपाल राणा ने सबसे अधिक स्वर्ण जीते हैं इसमें। और विश्व का, ठीक है, विश्व का दूसरा और एशिया का पहला, ठीक है, युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? परिमार्जन नेगी है। और प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी जो है कौन बनी? रितु उपाध्याय। और पहली मिस इंडिया अर्थ, ठीक है, ये मिस इंडिया अर्थ है निहारिका सिंह। और रितु उपाध्याय है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अगला प्रश्न है प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट जी है, पर्यावरण से संबंध है इनका, 1982 में इनको मिला था रेमन पुरस्कार। और दूसरे रेमन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? श्रीदीप जोशी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है, ठीक है, 24 वर्ष के थे ये, विनोद गुसाई उत्तरकाशी के हैं। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है? हरीशचंद्र सिंह रावत, ठीक है, 29 मई 1982 को ये सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे, उत्तराखंड से पहले व्यक्ति है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की और राज्य की भी पहली व्यक्ति हो गई कौन? बचेंद्री पाल जी, 24 मई 1984 को एवरेस्ट पे चढ़े थे। और हिमालय को पार करने वाली पहली महिला दल का नेतृत्व किसने किया था? बचेंद्री पाल के द्वारा 1986 में, ठीक है, 1984 में किया गया था। और थार रेगिस्तान को पार करने वाले दल का नेतृत्व कौन करती है? तो बचेंद्री पाल होती है, 1997 को इन्होंने ये कारनामा किया था। और राज्य के संसदीय, ठीक है, इतिहास में पहले महिला सांसद कौन बनती है? कमलेंदुमती शाह, ये पहली महिला सांसद बनती है। और राज्य के गठन के बाद जो प्रथम महिला सांसद कौन बनती है? माला राज्य लक्ष्मी शाह। ये हम बात कर रहे हैं राज्य जब बन गया था सन 2002 के बाद। तो उसके बाद जो पहली महिला सांसद बनती है कौन? माला राज्य लक्ष्मी शाह, इन्हीं की पुत्री है कमलेंदुमती शाह की, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम महिला मेयर व राज्यसभा सदस्य कौन बनती है? ये मनोरमा शर्मा जो डोबरियाल जी है, जो पहली राज्यसभा महिला सांसद बनती है। और प्रदेश का प्रथम वॉर मेमोरियल यानी शौर्य स्मारक कहाँ बनने जा रहा है? देहरादून में 2016 में। प्रथम थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष बिपिन चंद्र जोशी है, ठीक है। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो उत्तराखंड से रहे हैं देवेंद्र जोशी है। और प्रथम महिला IAS जो है ज्योतिराव पांडे जी है, ठीक है। और प्रथम भारत एवं उत्तराखंड महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी है। और प्रथम भारत एवं उत्तराखंड महिला मेजर कौन है? माया टमटा जी। दोस्तों जो हम अभी देख रहे हैं ये राज्य में प्रथम है, ये ना कि देश में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, 1947 में इनका युद्ध से संबंधित है। द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर शैतान सिंह, 1962 में इनको मिलता है। और पहले अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है? भवानीधर जोशी जी है। और पहले, ठीक है, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस
प्राप्तकर्ता कौन है? दरबान सिंह नेगी जी है। 1914 में इनको पहला विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? कालू मेहरा, जो 1958 में इनका संबंध है, 1958 की क्रांति से। अगला प्रश्न है, कुमाऊं से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, कुमाऊं से तो ये थे मोहन सिंह मेहता जी, जो बागेश्वर से इनका संबंध है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? विष्णु देवी शाह, जो जिनका संबंध जो है बागेश्वर से होता है। और चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपात करता कौन है? चिपको आंदोलन की, तो ये गोरा देवी है। और मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रपात करता कौन है? कल्याण सिंह रावत है। और हिंदी आशुलिपि में, ठीक है, हिंदी आशुलिपि में जो है डॉक्टरेट की उपाधि किसने प्राप्त करी थी? गोपाल दत्त बिष्ट ने करी थी। और इन्हीं का दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक जो है स्पीड में लिखने का रिकॉर्ड भी इनका ही है। ठीक है, देश व राज्य के सबसे कम उम्र के एमिनेटर कौन बने? अमन रहमान जी। और हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री जो है प्राप्त करने वाले कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल है, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि कौन है? गुमानी पंत है। और राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? जो अंग्रेजी में छपा था, द हिल्स। ठीक है, पहला अखबार था ये, 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा मसूरी से छापा गया था। और राज्य का प्रथम दैनिक पत्र, यानी जो राज्य का प्रथम ऐसा पत्र था जो डेली आता था, कौन सा? पर्वतीय। और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, इसकी स्थापना 1960 में होती है। और राज्य का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? देहरादून वन संग्रहालय, इसकी स्थापना 1914 में होती है। भूगर्भ से संबंधित प्रथम संस्थान और संग्रहालय कौन सा है? वाडिया, जो कि वाडिया संस्थान है, देहरादून में स्थित है। प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा है? दून स्कूल है, ये इसकी स्थापना 1935 में जो है की जाती है। और सर्वाधिक 3 जो नौसेना प्रमुख देने वाला विद्यालय कौन सा है? जहाँ से जो है 3 जो है नौसेना प्रमुख मिलते हैं हमें, सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना होती है। पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु भारत का पहला संस्थान कौन सा है? मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल में, इसकी स्थापना 1893 में होती है। और भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु भारत की प्रथम संस्था कौन सी है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, शोध संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। और राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है? देहरादून में है। और विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा है। ठीक है, 280 किलोमीटर की यात्रा है ये। और 19 से 20 दिन की यात्रा होती है ये। और राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा है। ठीक है, ये राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक यात्रा है ये। ठीक है, यह है अस्कोट यात्रा है, जो अस्कोट आराकोट यात्रा पिथौरागढ़ से शुरू होती है, पिथौरागढ़ में। और राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह है, अल्मोड़ा में स्थित है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। और एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? रांसी, जो कि पौड़ी में है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर द्वारा निर्मित बांध कौन सा है? मिट्टी और पत्थर के द्वारा, ये है कालागढ़। ठीक है, कालागढ़ डैम। और एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम कौन सा है? टिहरी डैम है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, टिहरी में स्थित है। और सबसे लंबा यानी 440 मीटर झूला पुल, जो डोबरा से चांटी पुल है, जो हैवी मोटर व्हीकल है, ये टिहरी में स्थित है दोस्तों, भागीरथी नदी पे। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है? ये दोस्तों जोशीमठ से ओली के लिए जो ओली रोपवे है हमारा, ठीक है, चमोली में, ये सबसे लंबा है एशिया में। और एशिया का सबसे ऊंचा, ठीक है, चीड़ का जो वृक्ष है, ये कहाँ पे है? ये मोरी ब्लॉक में है, शायद आज की डेट में तो गिर गया है। ये था 60.65 मीटर ऊंचा। ठीक है, 60 मीटर ऊंचा था ये। भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस कौन सा है? तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सबसे ज़्यादा खेल मैदान है यहाँ पे, जैसा हमने इससे पहले देखा था। और सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल कौन सा है? वन अनुसंधान संस्थान में है दोस्तों, देहरादून में। और देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो ये है, ठीक है, ये आसन वेटलैंड है, जो कि 2015 में देहरादून में स्थित। ठीक है,
देश का पहला ऑयल म्यूजियम कौन सा है? स्वर्ण जयंती संग्रहालय देहरादून में स्थित है, देश का जो है पहला ऑयल म्यूजियम है। और भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संग्रहालय कौन सा है? ये दोस्तों वाडिया संस्थान है देहरादून में। और राज्य की प्रथम महिला मेयर कौन है? श्रीमती मनोरमा शर्मा जो है पहली मेयर है। इसके बाद है एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना दोस्तों 1847 में होती है। और एशिया का पहला हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? टिहरी में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में होती है। अगला दोस्तों, राज्य का जो प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में है। और 1 वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाले देश और राज्य की पहली महिला कौन है? ठीक है, ये जो है विनीता फर्त्याल जी है, नैनीताल से संबंध है इनका। और अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को, ठीक है, 2009 में 40 दिन में पूरा करने वाली पहली महिला है दोस्तों। ये रानी धर्मशक्तु है, पिथौरागढ़ की है। और सर्वाधिक नरवक्षी, ठीक है, भागों और गुलदारों का शिकार करने वाले कौन है? लखपत सिंह रावत है। इन्होंने सर्वाधिक जो है जो नरवक्षी भाग है और गुलदार है, इनका शिकार किया है। और सर्वप्रथम राज्य खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? जसपाल सिंह राणा है। 2013 में इनको यह पुरस्कार प्राप्त होता है। और प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, ये हरि सिंह थापा जी है, इनका संबंध मुक्केबाज से है। और प्रथम राज्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता, ठीक है, कौन है? पद्म बहादुर मल है। 2013 में पुरस्कार मिलता है इनको। और दौड़ में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक धारी कौन है? सुरेंद्र सिंह भंडारी जी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दौड़ में इन्होंने पदक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जो लगातार सर्वाधिक समय तक पढ़ाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अरविंद मिश्रा जी के नाम है। इन्होंने पढ़ाया था 139, ठीक है, 139 घंटे तक पढ़ाया था इन्होंने लगातार। और राज्य की प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन है? क्षमता वाजपेयी है। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। और राज्य की पहली, ठीक है, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर और मिस वर्ल्ड जो बिल्डिंग प्रतियोगिता में खिताब जीता था भूमिका शर्मा के द्वारा। और राज्य की प्रथम नौसेना लेफ्टिनेंट महिला है, वो कौन है? वर्तिका जोशी है। और पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली कौन है? वर्तिका जोशी है। ठीक है। और राज्य की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? अरुणा बहुगुणा। और एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की यानी 20 वर्ष की है जुड़वा बहन है, कौन है? ताशी व नुंगशी मलिक। ठीक है, 2013 में एवरेस्ट को फतेह करती है। इसके बाद है विश्व की सबसे कम उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली महिला भी कौन है? ताशी व नुंगशी है। और दक्षिणी ध्रुव पर फतेह करने वाली रीना कौशल के बाद दूसरी जो महिला कौन बनती है? पहली महिला कौन है? रीना कौशल। दूसरी महिलाएं बनती है ताशी और नुंगशी, जुड़वा बहनें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व में द 7 समिट क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिलाएं कौन है? ताशी और नुंगशी। और विश्व के 7 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, और साथ साथ जो है दोनों ध्रुवों को फतेह करने वाली यानी एक्सप्लोर ग्राउंड स्लैम का खिताब जीतने वाली कौन है? ताशी और नुंगशी है। और 8 मंजिला जो पार्किंग स्थल बनवाने, ठीक है, बनवाने वाला नगर कौन सा है? अल्मोड़ा। यहाँ पे पार्किंग स्थल है 8 मंजिला। अगले कुछ प्रश्न देखते हैं। राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? प्रस्तावित है उधम सिंह नगर में। और उत्तराखंड का प्रथम विधि विद्यालय निर्माणाधीन है, विधि कॉलेज जो है ये डोईवाला देहरादून में बनने जा रहा है। और राज्य का सबसे बड़ा जो कैक्टस पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है? देहरादून जू में स्थित है, ये बना हुआ है। और देश व प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका पार्क कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। दोस्तों कुछ पुरस्कार जो है हमारे रह गए थे, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि नए हैं। जैसे पद्मश्री, ठीक है, विक्रम चंद्र ठाकुर को पद्मश्री मिलता है, भूगर्भ विज्ञान से इनका संबंध है 2018 में। और प्रीतम भरतवान, ठीक है, प्रीतम भरतवान को मिलता है लोक गायक के लिए 2019 में। और अनूप शाह को मिलता है फोटोग्राफर के लिए 2019 में। और डॉक्टर योगी एरन को मिलता है चिकित्सा एवं विज्ञान के लिए 2020 में। और कल्याण सिंह रावत को मिलता है पद्मश्री, पर्यावरण क्षेत्र से संबंध है इनका, 2020 में इनको मिलता है पद्मश्री। अगला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो पंकज सैमवाल को मिलता है, टिहरी से संबंध है इनका 2017 में। और राखी रावत को मिलता है पौड़ी से संबंध है 2019 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलता है। और पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल जोशी को मिलता है, पर्यावरण और समाज से संबंधित इनको मिलता है 2020 में पद्म भूषण। प्रमुख सैन्य पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे मेजर
रोहित लिंगवाल को मिलता है शौर्य चक्र 2019 में, और मेजर अमित डिमरी को मिलता है शौर्य चक्र 2019 में, और मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को मिलता है शौर्य चक्र 2019 में, और कर्नल कृष्ण सिंह रावत को मिलता है शौर्य चक्र 2020 में। इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। परिमार्जन नेगी शतरंज में मिलता है इनको 2010 में अर्जुन, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। और इसमें जो है मनोज सरकार को मिलता है पैरा बैडमिंटन में 2018 में अर्जुन पुरस्कार। विशेष भृंगुवंशी बास्केटबॉल के लिए मिलता है इनको 2019 में, और जसपाल राणा को निशानेबाजी के लिए मिलता है 2019 में। अब जो है दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे राज्य खेल पुरस्कार यानी खेल रत्न जो है राज्य में, ये दोस्तों मनीष सिंह रावत को मिलता है एथलीट में मिलता है देवभूमि उत्तराखंड खेल पुरस्कार 2018 में, और मनोज सरकार को ही मिलता है यहाँ पे, मनोज सरकार को मिलता है पैरा शटलर में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राज्य खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य, ये तो आपका 2017 में मिलता है लियाकत अली को क्रिकेट कोच के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017 में, और अनूप बिष्ट को मिलता है एथलेटिक्स में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अरुण कुमार सूद को मिलता है वॉलीबॉल के लिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला हम देखते हैं साहित्यिक पुरस्कार, ठीक है। साहित्यिक पुरस्कार जो है सुमितानंदन पंत को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में। रस्किन बॉन्ड को मिलता है 1992 में साहित्य अकादमी। लीलाधर जगुड़ी को मिलता है साहित्य अकादमी 1997 को, और मंगलेश डबराल को मिलता है सन 2000 में। वीरेश डंगवाल को मिलता है सन 2004 में, और इसके बाद जो है ये तो हमने देख लिया था। इसके बाद दोस्तों विधायक यानी उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सबसे पहले तो प्रकाश पंत को मिलता है 2008 के लिए प्रथम, ठीक है। फिर प्रीतम सिंह को मिलता है 2009 में, फिर जोत सिंह इनको मिलता है 2010 में, अमृता रावत को मिलता है 2011, मदन कोशी को मिलता है 2012 में, और इंदिरा हृदयेश को मिलता है 2013 का। इसके बाद विविध पुरस्कार हमने देख लिए थे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो सीरीज़ है आपकी संपूर्ण परीक्षा वाणी दोस्तों समाप्त हो चुकी है, ठीक है। यदि आपको ये सीरीज़ दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। आगे हम दोस्तों इसके बाद जो है नई सीरीज़ लेके आते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।